सो अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। तो टॉपिक आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, क्लास 10th। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये कह रहा है एक सर्कस आर्टिस्ट है, सर्कस में काम करने वाले एक आर्टिस्ट है जो कि एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर क्लाइंबिंग कर रहा है, चढ़ रहा है, जो कि क्या है, दोनों तरफ से क्या है, टाइटली बधी हुई है। एक तो टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल के और दूसरी ग्राउंड पर, यानी एक सिरा उसका ग्राउंड पर है और दूसरा सिरा वर्टिकल पोल के टॉप पर है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, मतलब आपको उस पोल की हाइट बतानी है, उस पोल की ऊंचाई बतानी है जिस पोल से रस्सी बधी हुई है, जो कि ज़मीन को टच कर रही है। जबकि आपको कह रहा है इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री, यानी जो रस्सी है वो ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है और जो रस्सी है वो 20 मीटर लंबी है और आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पोल। ओके, तो क्वेश्चन हमने सबसे पहले लिख लिया है। क्वेश्चन को लिखते लिखते अगर आप समझ जाएंगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है तो आपका आंसर निकालना बेहद आसान हो जाएगा। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो जैसा कि आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। इस ट्रायंगल को हमने नाम दिया है ट्रायंगल ABC। यहाँ पर आपको हाइपोटेनस गिवन है 20 मीटर। आपसे हाइट ऑफ पोल पूछ रहा है। ओके, तो इन ट्रायंगल साइन 30 का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर AB/AC। ओके, और साइन 30 होता है 1/2। बस वैल्यू रखिए और आसानी से AB की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर जो हाइट ऑफ पोल आ गई AB/20 = 1/2, सॉल्व करके AB बराबर 10 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। तो बेहद ही आसान सवाल था। जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती होगी वो आसानी से इस क्वेश्चन को समझ चुका होगा। और एक्स्ट्रा समझने की बात है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आपने समझ लिया कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की लैंग्वेज क्या कह रही है देखिए। यहाँ पर ये कह रहा है एक पेड़ है, कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ है जो कि आंधी आने से, जैसे कि आजकल आ रही है, आंधी आने से बीच में से टूट गया है। ओके, और जो उसका टूटा हुआ पार्ट है, टूटा हुआ हिस्सा है, वो बेंड हो गए सीधे उसने ग्राउंड को टच कर दिया है। एंड मेक एन एंगल विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, और ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है ना वो 30 डिग्री का है। ओके, तो सबसे पहले जैसा कि डायग्राम, जैसा सवाल आपसे कह रहा है वैसे आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद क्या कह रहा है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी जो फुट की डिस्टेंस है, जहाँ पर जो पेड़ है, पेड़ का जो फुट है उसका नीचे का हिस्सा है, और जहाँ पर वो पेड़ बैंड होकर टच कर रहा है ग्राउंड को, वहाँ तक की जो दूरी है वो 8 मीटर दे रखी है, 8 मीटर। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, यानी टूटने से पहले पेड़ कितना लंबा था।
तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन उतारने में मुझे ज़्यादा समय लग जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन इतना लंबा है। बोलने में तो बहुत कम समय लगता है, लिखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग भी इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, फिर साथ साथ मिलकर डायग्राम बनाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब जैसे जैसे सवाल ने कहा है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं शुरू से। सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचिए, उसको बीच में से ब्रेक कर दीजिए, और उसका एक जो बैंड वाला पार्ट है उसको ग्राउंड से टच करते हुए 30 डिग्री का एंगल बनाइए। तो डायग्राम कुछ यूँ आपके सामने बन जाएगा। एक AC जो कि पूरा एक पेड़ था, पॉइंट B से टूट गया नीचे की तरफ और A' में जाके मिल गया। तो A' भी टूटा हुआ पेड़ का हिस्सा है जो तूफान से नीचे गिर गया है, और वो पेड़ का हिस्सा जमीन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल A'BC से। इन ट्रायंगल A'BC में क्या करेंगे, सबसे पहले हम tan 30 लेके चलेंगे BC अपॉन A'C। A'C जो है वो 8 मीटर है, जो कि ज़मीन से दूरी है, ज़मीन में दूरी है पेड़ के निचले हिस्से से, जहाँ पर पेड़ ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और BC की वैल्यू निकाल लेते हैं। BC की वैल्यू आपकी यहाँ पर सॉल्व करके tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। BC आ गया आपका 8/√3। ओके, आपका जो BC आ गया, यानी आपके पास पेड़ की आधी लंबाई आ गई। BC आ गई तो मतलब आधी लंबाई आ गई। ओके, अब इसके बाद आप cos 30 लगाइए। cos 30 बराबर क्या होगा यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से A'C अपॉन A'B। अब A'C अपॉन A'B को देखेंगे तो A'C यहाँ पर वही है, आधार है, बेस है, और A'B क्या है, हाइपोटेनियस है। तो आधार तो 8 है, दे रखा है। जो टूटा हुआ पेड़ का हिस्सा है, जो जो हाइपोटेनियस बना रहा है, वो यहाँ से निकल जाएगा A'B 16/√3, क्योंकि cos 30 जो होता है √3/2 होता है। और आप यहाँ से A'B निकालेंगे तो 16/√3 आ जाएगा। अब बात करेंगे इसके बाद टोटल हाइट ऑफ पेड़ की, टोटल हाइट ऑफ ट्री की। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, जितना हिस्सा टूटा हुआ है यानी A'B, और जितना हिस्सा बचा हुआ है यानी BC। तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, A'B प्लस BC, और A'B भी हमने निकाल दिया है और BC भी हमें मालूम है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, A'B 16/√3 है, BC 8/√3 है। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 + 8 24/√3। नाउ आप यहाँ पर इसको रैशनलाइजेशन कर लीजिए, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण। तो 24√3/3 हो जाएगा, √3 × √3 करके 3 आ जाएगा, और 3 से 24 8 टाइम कट जाएगा। सो द लास्ट अल्टीमेट आंसर जो आ जाएगा 8√3 मीटर, विच इज़ द टोटल हाइट ऑफ ट्री। और यही आपसे पूछा गया है, यही इसका आंसर भी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नए सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड and the string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string. Okay, तो आपको यहाँ पर जो धागा है उसकी लंबाई बतानी है जिससे वो पतंग उड़ा रहा है। पतंग जो है ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, और उस पतंग का जो ग्राउंड से, क्योंकि जो मतलब पतंग ऐसे उड़ रही है कि वो ज़मीन से जो है वो 60 डिग्री का इंक्लाइनेशन एंगल बना रही है, एलिवेशन एंगल बना रही है। जो उसका इंक्लाइनेशन एंगल है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ओके, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो जैसे जैसे आपसे कहा गया है हमने वैसे ही डायग्राम बना दिया है, जहाँ पर 60 मीटर की उसकी ऊंचाई दिखा दी है। जो 60 मीटर ऊंचाई पे वो पतंग उड़ रही है, और जो जिस धागे से वो जुड़ी हुई है वो धागा जो है ग्राउंड से 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल बना रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम उन्नयन कोण भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे धागे की क्या पूछी है, लंबाई पूछी है। तो
डायग्राम बन चुका है तो स्थिति साफ हो चुकी है कि इसमें हमें ए बी फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको ए बी फाइंड आउट करना है, यानी फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप? अगर ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं तो ट्रायंगल ए बी सी में 60 डिग्री आपको दे रखा है, तो यहाँ पर साइन लगाएंगे, साइन 60। साइन 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि हमें हाइपोटेनियस ही फाइंड आउट करनी है, ए बी फाइंड आउट करनी है, तो 60 अपॉन ए बी हो जाएगा। ओके, और साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका ए बी बराबर आ जाएगा 120/√3। फिर वही परिमेयकरण कर लेंगे, रैशनलाइजेशन कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 120√3/3, विच इज जो सॉल्व करके आ जाएगा 40√3। 40√3 मीटर, विच इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त हो गया, इसका आंसर आ चुका है, हेंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। अब बढ़ते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। इसमें कह रहा है एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है, 30 मीटर एक बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़ा है और वहाँ से उसके एंगल के टॉप को देख रहा है। जब वो उस बिल्डिंग की तरफ को बढ़ता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, जो कि पहले 30 डिग्री था, वो बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है। आपको बताना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवार्ड्स द बिल्डिंग। क्वेश्चन बहुत साफ है, समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसा उसने कहा है आपको उसके अकॉर्डिंग डायग्राम को बनाना है। चलिए बनाते हैं डायग्राम। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा और नीचे बनेगा सबसे 1.5 मीटर टॉल बॉय की हाइट का ये लड़का, और टोटल जो हाइट है आपकी इस तरफ 30 रहेगी और इस तरफ 1.5 रहेगी। ओके, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देखिए। तो ये कंप्लीट डायग्राम बन गया है। डायग्राम देख के पता लग रहा है PQ बराबर 30 मीटर एंड AS बराबर 1.5 मीटर। ओके, तो पहले 30 डिग्री था, बिल्डिंग की तरफ को बढ़ा तो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है। तो यहाँ पर लेट द बॉय वॉज स्टैंडिंग एट पॉइंट S। यहाँ पर जो पॉइंट S है वहाँ पर लड़का खड़ा है और वहाँ पर जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो टोटल हाइट है वो 30 मीटर है, तो आपने बिल्डिंग की हाइट निकालनी है तो 30 माइनस 1.5 कर लेंगे। क्यों? बिकॉज 1.5 जो है वो लड़के की हाइट है, तो बिल्डिंग की हाइट आ गई 28.5 मीटर। तो आपके पास हाइट ऑफ बिल्डिंग जो आ गई वो 28.5 मीटर आ गई। अब इसके बाद आप स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल PAR। ओके, दो ट्रायंगल है आपके पास, इन ट्रायंगल PAR बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया है और वहाँ पर हम लेंगे tan 30। ओके, tan 30 बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो लग जाएगा। तो आपका अभी 57 कहाँ से आया? जो आपको 28.5 देखिए मिला है ना, आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपको पॉइंट में सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 28.5 को अपॉन 10 करके 57/2 आ जाएगा। तो आप वहाँ पर PR की जगह पर 57/2 ले सकते हैं। PR इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। नाउ अब वैल्यू रख लेंगे 57/2 इंटू AR इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए फटाफट? 1/√3। तो सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आप AR निकालेंगे 57√3/2 मीटर। ओके,
अब इन ट्रायंगल पी आर बी ले लेंगे। ओके, इन ट्रायंगल पी आर बी में 1060 ले लेंगे अब। देन 1060 बराबर हो जाएगा यहाँ पर पी आर अपॉन बी आर, पी आर अपॉन बी आर, और पी आर हमको पता है कितना है 57/2 इंटू बी आर इक्वल टू 1060 जो कि होता है √3। तो यहाँ से आपका बी आर भी निकल जाएगा 57/2 √3। ओके, तो ये आपकी पी आर और बी आर दोनों आ गई। नाउ अब इसके बाद क्या करना है, तो आपको बताना है कि वो लड़का कितना चला कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। अब जो टोटल चला था वो चला था 57√3/2 और उसमें से 19√3/2 जो कि बी आर है उसको माइनस कर देंगे तो 38√3/2 आ जाएगा। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो 19√3 मीटर वो बिल्डिंग की तरफ को चला जिससे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, और यही आंसर है इसका। तो आंसर आ चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 5 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ टावर निकालनी है। तो जैसा जैसा आपको सवाल में कहा गया है फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे वैसा हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें एक एंगल आपका 45 डिग्री का बनेगा और एक एंगल बनेगा 60 डिग्री का। ओके, और हम इसको नाम दे देते हैं। तो हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी। बी सी बराबर आपके पास 20 मीटर है, हमने बी सी को 20 मीटर मान लिया है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रखा है टावर के बॉटम और टॉप दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है। ओके, तो ये जो ए सी टोटल है, यानी यहाँ पर जो ए सी नहीं ए बी, ध्यान रखना ए बी। तो यहाँ पर जो ए बी है वो टावर है जो कि बिल्डिंग के ऊपर है, और बिल्डिंग कौन है बिल्डिंग बी सी। तो लेट बी सी बी द बिल्डिंग, इसके ऊपर टावर है। टावर के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री एंड 60 डिग्री दे रखा है। ओके, तो आपको क्या बतानी है यहाँ पर, आपको हाइट ऑफ टावर बतानी है, यानी आपको यहाँ पर ए बी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रायंगल बी सी डी लेंगे। क्यों लेंगे, बिकॉज वहाँ हमारे पास हाइट भी है एंगल भी है, और उन दोनों की मदद से हम बेस आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन ट्रायंगल बी सी डी ले लेंगे। तो हमने ट्रायंगल बी सी डी ले लिया। 1045 बी सी अपॉन सी डी। ओके, तो 1045 वन होता है, बी सी 20 दे रखा है, 20 है, तो सी डी निकल जाएगा। तो बेस आ गया आपके पास 20 मीटर। अब आसान है, बेस निकल चुका है। ओके, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद हम पूरा लेंगे, पूरा एक ट्रायंगल ले लेंगे ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी, अब उसमें टोटल हाइट आएगी, टावर प्लस बिल्डिंग की हाइट। ओके, टोटल हाइट कितनी है, ए सी है, ए सी अपॉन सी डी बराबर 1060। 1060 कितना होता है, √3। ए सी को क्या लिखोगे आप, ए बी प्लस बी सी। सी डी आपने निकाल दिया है अभी, सी डी कितना निकाला, सी डी निकाला था 20, और 1060 हो गया √3। ओके, तो ए बी आसानी से निकल जाएगा, ए बी प्लस बी सी। बी सी कितना है 20/20 इक्वल टू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और ए बी फाइंड आउट करिए, और यही आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन ईजी है, देखते रहिए और सीखिए।
तो आंसर आ चुका है, द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20 ब्रैकेट के अंदर √3 - 1 मीटर। तो ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक स्टैचू है जो 16 मीटर लंबा है, एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल किसे कहते हैं? पेडेस्टल एक स्टैंड टाइप का होता है और उसके ऊपर स्टैचू होता है, ठीक है। आपको पेडेस्टल की हाइट बतानी है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको स्टैचू की हाइट पूछ देता है, तो ये सवाल दो अलग अलग तरीक़ों से आते हैं। नीचे आपको पेडेस्टल बनाना है और उसके ऊपर स्टैचू बनाना है। तो आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, बिल्कुल जैसे कि अभी तक आप बनाते हुए आ रहे हैं, और जैसे जैसे आपको कहा गया है उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिलअप करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये जो दूसरी लाइन है ये पेडेस्टल के टॉप और स्टैचू के बॉटम को शो कर रही है, और जो सबसे ऊपर वाली लाइन है वो स्टैचू के टॉप को दिखा रही है। और आपको नीचे की हाइट बतानी है, जो आपको सेकंड पार्ट दिख रहा है ना, नीचे वाला छोटा पार्ट, वो उसकी हाइट बतानी है आपको। इसको लेबलिंग कर लीजिए, इसको नाम दे दीजिए, एंगल्स दे दीजिए। तो जो सबसे बड़ा एंगल है वो 60 डिग्री का है, जो कि टॉप ऑफ स्टैचू से बन रहा है, और जो बॉटम ऑफ स्टैचू या टॉप ऑफ पेडेस्टल से बन रहा है वो 45 डिग्री है। आपने लेबलिंग दे दी। ए बी क्या है? एक टॉप ऑफ स्टैचू है, ठीक है, ए बी स्टैचू है, और बी सी जो है वो पेडेस्टल है। और एक पॉइंट दे दिया आपने डी, ओके, जहाँ पर ये मीट कर रहा है, जहाँ फ्रॉम द सेम पॉइंट जिसकी वो बात कर रहा था। और स्टैचू की जो हाइट है वो आपको गिवन है 16 मीटर, 16 मीटर दे रखी है। आपको बतानी है फाइंड द हाइट ऑफ बी सी, ओके। अब आसान हो चुका है, ओके, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल बी सी डी में ले लेते हैं। ए बी और बी सी क्या है मैंने बता ही दिया है आपको। ए बी स्टैचू है, बी सी पेडेस्टल है। स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी, ओके। तो 1045 डिग्री बराबर हमने ले लिया बी सी अपॉन सी डी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 1045 डिग्री। तो आपने इसे वैल्यू रख दी, 1045 की वैल्यू 1 हो गई। बी सी इक्वल टू सी डी आ गया। अब नाउ टेक ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी देखिए आप, ए सी डी में क्या है 16 प्लस बी सी अपॉन सी डी। तो बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1060 बराबर ए बी। अब जो टोटल हाइट है ए बी प्लस बी सी लिखेंगे उसको, ए बी प्लस बी सी अपॉन सी डी बराबर 1060 डिग्री। 1060 होता है आपका √3, और ए बी आपको पता है, बी सी बराबर सी डी अभी अभी आपने निकाला है। तो यहाँ से आप चाहे बी सी को निकालना चाहे बी सी निकाल लीजिए, चाहे सी डी निकालना चाहे सी डी निकाल लीजिए, ओके। तो वैल्यू पुट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से बी सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो बी सी जो दे रखा है वो 1.6 दे रखा है, प्लस बी सी इक्वल टू बी सी √3। देन बी सी तो कॉमन ले लेंगे, बी सी को √3 माइनस हो जाएगा और दूसरी तरफ 1.6 हो जाएगा। तो 1.6 अपॉन √3 - 1। नाउ टाइम टू रेशनलाइजेशन। इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो 1.6 √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ओके। तो ये आ जाएगा 1.6 अपॉन 2 √3 + 1, सॉल्व करके आ जाएगा 0.8। अब यहाँ पर चेक कर लीजिए, 1.6 था, ये 16 था। अगर 1.6 है तो आंसर 0.8 आएगा, और अगर 16 है तो आंसर जो आएगा वो 0.8 आएगा। ठीक हो गया। तो 1.6 है, मैं देख लिया है, आंसर 0.8 आ गया, ओके। देयरफॉर द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज, तो द हाइट ऑफ, जो आपकी हाइट है पेडेस्टल की, वो आ गई 0.8 √3 + 1 मीटर, ओके। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री. इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका डायग्राम भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक तरफ आपको बनानी है, इसमें दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक तरफ बिल्डिंग बनेगी और एक तरफ टावर बनेगा. अब टावर ऊंचा होता है, बिल्डिंग छोटी होती है. तो कुछ इस प्रकार से बिल्डिंग छोटी और टावर ऊंचा बनेगा. एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द बॉटम ऑफ द टावर एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर टू द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग. ये रहा डायग्राम फाइनल. ये भी फाइंड आउट करना है. ओके, डायग्राम से सब कुछ क्लियर है. तो जैसे कि आपको डायग्राम में दे रखा है ए बी जो कि बिल्डिंग है और सी डी जो कि टावर है. तो सबसे पहले इन ट्रायंगल सी डी बी में ले लेंगे सी डी अपॉन बी डी कितना है 10 60 डिग्री. 10 60 आपका √3 होता है. देन 50 अपॉन बी डी इक्वल्स टू √3. तो बी डी निकल जाएगा आपका यहाँ से 50 अपॉन √3. ओके, उसके बाद इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में ले लेंगे हम ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू 10 30. बी डी अभी हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया है. देन ए बी अपॉन बी डी कितना जाएगा 50 अपॉन √3 और 10 30 1/√3 होता है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 50 अपॉन 3 आ जाएगा. तो ए बी आपका 50 अपॉन 3 आ गया. तो इसको हम 16 होल 2/3 मीटर भी लिख सकते हैं. और यही आपसे पूछा भी गया है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग. देयरफॉर द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 होल 2/3 मीटर. ओके, तो ये रहा आपका आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 15 है अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर. अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एज एन एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विथ ए यूनिफॉर्म इक्वल स्पीड. सेकेंड लेटर the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time to taken by the car to reach the foot of the tower from the point. तो सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लेंगे. हमको कार के द्वारा लिया गया समय ही बताना है कि कार को टावर के फुट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा उस पॉइंट से. ओके, तो डायग्राम ये रहा आपके सामने. एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री है. पहले कार सी पॉइंट पे थी, सी से डी की तरफ बढ़ी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री हो गया. ओके, लेट ए बी द टावर. ओके, ए बी को हमने टावर सपोज कर लिया है.
इनिशियल पोजीशन ऑफ कार। हम जानते हैं क्या है, पॉइंट सी। विच चेंजेस टू डी आफ्टर 6 सेकेंड। नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी टेन 60 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी ले लेंगे। ओके, और आपका जो 1060 है वो कितना है, हम सब जानते हैं 1060 होता है √3। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हमने बी डी निकाल लिया, ए बी अपॉन √3। ये हमारा पहली इक्वेशन आ गई। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर हम ले लेंगे ए बी अपॉन बी सी, जो कि क्या है आपका 1030 के इक्वलेंट, और 1030 होता है 1/√3। तो ए बी अपॉन बी डी, अब जो बी सी है उसको हमने बी डी प्लस सी डी क्यों लिखा है, आप डायग्राम में देखिए। ओके, जो बी सी है वो बी डी प्लस सी डी के इक्वल है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा ए बी √3 इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी। अब बी डी को अभी हमने इक्वेशन में फर्स्ट से निकाला, ए बी अपॉन √3, और सी डी एज इट इज़ रहा, ए बी √3 हो गया इक्वलेंट। अब हम क्या करेंगे, ए बी वालों को एक तरफ ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका √3 माइनस 1/√3, अगर ए बी कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ए बी 3 माइनस 1/√3, यानी 2ab अपॉन √3। तो जो हमें टाइम निकालना है, टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस BC, कितना ले रहा है वो कह रहा है जो डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है उसको बी से पॉइंट सी से डी जाने में कितना समय लग रहा है, सी डी नॉट बी सी, सी डी जाने में समय लग रहा है उसे 6 सेकेंड। जैसा कि हमें पता है डिस्टेंस हमने निकाल दी सी डी, वो है 2ab अपॉन √3। इज 6 सेकेंड। now time taken by the car to travel distance BD, AB अपॉन √3। तो जो हमने बी डी सी डी निकाला 2ab अपॉन √3, तो अब ये पूछ रहा है टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस BD। डिस्टेंस हमें पता है AB अपॉन √3, तो क्या हो जाएगा, कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा 6/2ab अपॉन √3 इंटू AB अपॉन √3। इसको यहाँ AB से B कट जाएगा और √3 से √3 कट जाएगा, आपको बचेगा 6/2 जिस इक्वल टू 3। देखिए जो पॉइंट है आपका सी से डी जाने में जो समय लग रहा है तो हमें पता है 6 सेकेंड है, बट उसके आगे जो BD जो दूरी है उसको ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा, वो क्या है, फुट ऑफ द टावर, यानी कार को जो टावर के फुट तक जाने में कितना समय लगेगा, उसको समय लगेगा 3 सेकेंड का, क्योंकि जो CD समय है वो तो उसने 6 सेकेंड में कवर कर लिया, उसकी आगे की जो दूरी है वो उसने 3 सेकेंड में कवर करी। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर। तो अभी तक हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अभी हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 ले रखा है, जिसमें कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने था। अब इस क्वेश्चन में आपको हाइट निकालनी है टावर की। तो हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो डायग्राम ये रहा आपके सामने। इसमें वो कह रहा था जो टावर की टॉप से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 45 डिग्री है। तो डायग्राम हमने उसके अकॉर्डिंग बना लिया है। यहाँ पर आपको बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर दे रखी है, 7 मीटर, और आपको निकालनी है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ओके, यहाँ पर ए बी जो कि बिल्डिंग है और सी डी है जो उसको हमने केबल टावर मान रखा है। तो सबसे पहले इसमें सिंपल से हम क्या करते हैं, आपके सामने एक पूरा डायग्राम बन चुका है। स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसमें इन ट्रायंगल ए बी डी लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी आप यहाँ पर ले लेंगे 1045। ओके, 1045 बराबर आपको दिख रहा होगा ए बी अपॉन बी डी, और ए बी की वैल्यू है 7 मीटर। तो देन बी डी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो बी डी जो है 7 आ जाएगा, जो कि इसका बेस हो जाएगा, यानी आपका बेस क्लियर हो गया। बेस आ गया आपका 7 मीटर। अब आपने क्या करना है, इसी बेस की हेल्प से क्या करना है, आपने सी ई फाइंड आउट करना है। ओके, सी ई जो कि ऊपर वाला ट्रायंगल है। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए सी ई, वहाँ पर भी हम अपना जो फॉर्मूला है 1060 डिग्री का लगाएंगे। ओके, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर जो बी डी है वो ए ई के इक्वल है, बिकॉज दोनों आधार हैं, दोनों बेस है। ओके, इसलिए हम लिख सकते हैं ए ई बराबर बी डी। एक गलती से सी लिख दिया है, दैट इज ए ई। तो ए ई बराबर बी डी होगा 7 मीटर। तो ए ई बराबर बी डी 7 मीटर है। अब हम 1060 का फॉर्मूला लगा लेंगे, सी ई अपॉन ए ई, और यहाँ से आप क्या करेंगे, सी ई फाइंड आउट कर लेंगे। अब चूँकि आपको हाइट ऑफ टावर बतानी है, तो द टोटल हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी आपकी, सी डी बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ई प्लस डी ई। सी ई हो गया 7√3 और जो डी ई है वो 7। तो टोटल हाइट ऑफ टावर आ जाएगी आपकी 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। ओके, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ टावर इज 7 √3 + 1 मीटर, विच इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है जो कि 75 मीटर एक लाइट हाउस के ऊपर खड़ा है और वहाँ से देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन दो शिप हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री पर। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, एक बंदा है जो कि लाइट हाउस के टॉप में खड़ा है और वहाँ से वो दो शिपों को देख रहा है, और उन दोनों शिपों की जो जिस एंगल से वो देख रहा है दैट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। और आपको यहाँ पर उन दो शिपों के बीच की डिस्टेंस को निकाल के दिखाना है, बताना है। तो ये रहा लाइट हाउस जिसके ऊपर वो ऑब्जर्वर खड़ा है, और वो यहाँ से इन दो अलग अलग पॉइंट पे जो शिप है उनको देख रहा है अलग अलग एंगल्स से। तो आपको दोनों शिपों के बीच की डिस्टेंस को बताना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, जैसे जैसे हमसे कहा गया है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं। तो ये डायग्राम बन गया है। यहाँ पर उस लाइट हाउस की जो हाइट है वो 75 है। ओके, तो यहाँ पे ए बी को हमने 75 ले लिया है, विच इज़ द हाइट ऑफ लाइट हाउस। सो लेट ए बी द लाइट हाउस एंड द टू ships be at पॉइंट्स सी एंड डी। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, सी और डी पे हमने दो शिप्स को पॉइंट आउट कर लिया है रिस्पेक्टिवली।
तो अब क्या करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब हम इन ट्रायंगल ए बी सी में ले लेंगे ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 10 45 डिग्री। ओके, तो आपके पास आ जाएगा ए बी बराबर बी सी, और ए बी कितना है 75, तो बी सी भी हो जाएगा 75 आपके पास। ओके, बी सी बराबर 75 आ जाएगा। तो इसके बाद इन ट्रायंगल ए बी डी 10 30 बराबर ए बी अपॉन बी डी, तो ए बी की वैल्यू तो हमको पता ही है विच इज़ 75, बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। ओके, और 10 30 की वैल्यू 1/√3 हो गई, और बी सी हमने ऊपर निकाल लिया 75, तो हो जाएगी क्वेश्चन 75 अपॉन 75 प्लस सी डी इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करके सी डी फाइंड आउट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और सी डी की वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 75√3 इक्वल टू 75 प्लस सी डी। So therefore the distance between two ships is 75/√3 माइनस 1 मीटर। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया है 75 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 मीटर, which is the answer of this question. Okay, now question number 16, which is the last question of this series. The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the town and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of tower is 6 meter. ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक टावर है, नॉर्मली टावर है, उसकी जो डिस्टेंस है दो अलग अलग पॉइंट से 4 और 9 मीटर दे रखी है, और कह रहा है यहाँ पर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन डायरेक्ट नहीं दे रखा है, आपसे कह रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। और तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, आपको पता ही होगा, जब दो एंगल्स का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब अगर आपका एक एंगल थीटा है तो देयर हियर द सेकेंड एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, बिकॉज द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। तो अगर एक थीटा है तो देन सेकेंड वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बस आपको इस क्वेश्चन में जो है यहीं पर मेन समझना है, ये अगर आपको समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फंडा क्या होता है, तो देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ओके, तो ए एस क्यू जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पर हमने आर क्यू 4 माना है और एस क्यू 9 माना है, यानी एस और आर वो पॉइंट हैं जहाँ से उस टावर की दूरी रिस्पेक्टिवली 4 और 9 है। तो देन सपोज लेट ए क्यू बी द टावर। ओके, तो नॉर्मली सबसे पहले हम किसी भी को, आप कोई भी एंगल ले सकते हो, किसी भी ट्रायंगल को ले सकते हो आप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए क्यू आर। तो 10 थीटा बराबर हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू आर, और क्यू आर 4 है, तो 10 थीटा बराबर हो जाएगा ए क्यू बाई 4। तो ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। ऐसी सेकंड इक्वेशन भी निकाल लेंगे हम इन ट्रायंगल ए एस क्यू में। तो वहाँ पर आपकी जो एंगल होगा वो 1090 माइनस थीटा ले लेंगे। ओके, 1090 माइनस थीटा इक्वल टू टोटल हाइट क्या है ए क्यू, तो ए क्यू अपॉन एस क्यू बराबर 1090 माइनस थीटा, विच इज़ ए क्यू अपॉन 9। 1090 माइनस थीटा कितना होता है हम सब जानते हैं, कॉट थीटा होता है। तो दो इक्वेशन होगी, अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए क्यू बाई 4 इंटू ए क्यू बाई 9 इक्वल टू 10 थीटा इंटू कॉट थीटा।
और हम सब जानते हैं कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा, ए क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 36 इक्वल टू tan थीटा इंटू 1/tan थीटा। तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और ए क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 36। सो जो कि हमें प्रूव करना था, तो ए क्यू बराबर आ जाएगा √6 × 6। हेयर द आंसर इज राइट नाउ ए क्यू इक्वल्स टू 6 मीटर। तो जो कि हमें प्रूव करना था, सो द हाइट ऑफ टावर इज 6, बिकॉज हम पॉजिटिव लेंगे, हाइट कभी नेगेटिव में नहीं होती है। तो यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन कंप्लीट। तो वीडियो के लिए थैंक्स और नई वीडियो में मिलते हैं।